आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। हे प्रिय आत्मन, यदि तुम्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान चाहिए तो स्वयं को नित्य प्रतिक्षण खोदना सीखो और स्वयं की अनंत गहराइयों में उतरने का प्रयास करते चले जाओ, क्योंकि तुम्हें समझने की ताकत सबसे पहले सिर्फ तुम में है। मुझे समझने वाला कोई जरूर मिलेगा। इस बेमतलब की आशा भरी खोज को पूरी तरह इसी क्षण त्याग दो और स्वयं को नए सिरे से समझने की कोशिश शुरू कर दो। सच्चे समाधान को पाने के लिए चलो एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। अपने आप को पूरी तरह शांत करके गहरी एकाग्रता से एक बात को सोचना शुरू कीजिए। हमारे जीवन में समस्याओं का जन्म ही क्यों हुआ? हमें उत्तर मिलेगा कि हमारी बहिर्मुखी होने की वृत्ति के कारण ही समस्याओं का उत्पादन हमारे जीवन में हुआ है। और अब अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर स्वयं को अपने मूल स्वरूप में स्थापित कर देने पर ही हमें जीवन के सच्चे समाधान प्राप्त हो सकेंगे। वस्तुतः समस्या और समाधान दोनों हमारे ही भीतर होते हैं। मित्रों, जब भी हम अपने आप को, अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और स्वयं को हिम्मत वाला समझते हैं, साहसिक समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, तब हम समाधान के संपर्क में जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर देख लें, जब भी हम अपने आप को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, उदासीन समझते हैं, हीनता से ग्रसित हो जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, तब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं। तब हमें एक बात पर बड़ी गहराई से विचार कर लेना चाहिए कि ईश्वर हमारी विस्मृत संपदा है। हम उस ईश्वर तत्व को पुनः स्मरण करें। ईश्वर वास्तव में कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं। हमारी आत्मा में अनंत संभावनाएं और अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। मित्रों, 4-5 वर्षों से हम एक अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। आप भी इस अभ्यास को करें। हमारी ही तरह आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। छांदोग्य उपनिषद में प्रणव अर्थात ओंकार को, ओम को संशोधक ब्रह्म कहा गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। प्रणव रूपी ब्रह्म का आश्रय लेने पर, ओंकार की पवित्र ध्वनि का सानिध्य ग्रहण करने पर हमारे भीतर एक अदम्य साहस का उत्पादन होता है। अमोघ शक्ति हमारे भीतर फैलती चली जाती है। हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे? तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने श्वास और प्रश्वास में बिना उच्चारण किए ओंकार की ध्वनि का गुंजन अनुभव करना है। बोलना नहीं है। ओम कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में ही कहा गया है कि जब ओम की कृपा आरंभ होती है तो इसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह हमारे भीतर स्वयं निनादित होना आरंभ हो जाता है, गुंजित होना आरंभ हो जाता है। वह सर्वव्यापी अगोचर ब्रह्म सर्वप्रथम तुम्हारी श्वास प्रश्वास में ही निनादित होगा। यह भाव हमें मिले थे। अपनी श्वासों के अथाह मौन में उस ओंकार को अर्थात ब्रह्मनाद को सुनने का दीर्घकालिक अभ्यास निरंतर करते रहो। संदेह रहित विश्वास करो। भले ही आरंभ में तुम्हें कोई अनुभूति हो
या ना हो, तुम तो बस इस गुप्त और गूढ़तम प्रविधि के अनंत पथ पर चलते चले जाओ। क्षण प्रतिक्षण स्वयं को खोदना सीखो और नित नवीन उस दृश्यमान सहज गहराई में धीरे धीरे उतरते चले जाओ। वो दिन अवश्य ही आएगा जब तुम उस दिव्य आनंदमयी प्रणवनाद को स्पष्ट, अत्यंत मधुर संगीत की भांति अपनी प्रत्येक श्वास के चारों चरणों में सुन पाओगे। हमारे संकेत पर अपनी एकमात्र प्रयत्न संपदा को अपनी श्रवण क्षमता के लिए, उसे परिष्कृत और विकसित करने के लिए पूरी तरह खर्च कर दीजिए। हे प्रिय, तुम अच्छी तरह समझ लो, यहाँ तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता और न कभी हो सकता है। यहाँ कुछ भी होने में सब कुछ उस सर्वोच्च सर्वव्यापी की इच्छा पर निर्भर है। अतः तुम केवल अपने अथक प्रयत्न पर दृढ़ता लाओ और प्रतीक्षा करते रहो प्रतिपल। कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको स्वयं ही अनुभव होने लगेगा कि ओंकार की दिव्य ऊर्जा आपको यह आश्वासन दे रही है, सब कुछ प्रकट हो जाएगा धीरे धीरे। तू उद्विग्नता छोड़कर मैं जो और जैसा कहता हूँ वैसा पूरी निष्ठा से पालन करता जा। मेरा विश्वास कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और तू शांत हो जा, क्योंकि तेरी शांति में ही तेरा बोध छिपा है। तेरी शांति में ही तेरा बोध छिपा है। तेरी शांति में ही तेरे सारे समाधान तुझे प्राप्त होंगे। ओम शांति। समाप्ति।